जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी भी होता है, समांतर श्रेणी भी कई बुक में रहता है। ठीक है, और इसी का जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसी का जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक। अगर आप बेसिक नहीं देखना चाहते हैं तो आप वीडियो भगा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आप 15 से यानी कि 10 मिनट के आसपास जो है आपको बेसिक कवर करा दिया जाएगा। अगर आप देखते हैं तो ठीक है, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो 5-10 मिनट वीडियो जो है भगा लीजिए और आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं, जानकारी देख लेते हैं 5.1 का। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भाई समांतर श्रेणी क्या होता है। अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को और आगे आने वाले सभी चैप्टर को जो है और भी अच्छा से समझ सकते हैं, क्योंकि आगे भी आपके क्लास में, आगे की कक्षाओं में भी ये आपको देखने को मिलेगा एपी। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्नावली हम लोग शुरू करने वाले हैं 5.1। प्रश्नावली 5.1 का क्या, तो बेसिक देखेंगे थोड़ा सा। ठीक, देखिए सबसे पहले जानते इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, कई जगह पे इसको श्रेणी भी लिखा था, ये श्रेणी इस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ है। समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। एरिथमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको ए और पी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपी कहा जाता है। ठीक, शॉर्ट में समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, एपी कहा जाता है, याद रखिएगा। समांतर श्रेणी कहते किसको है, देखिए अगर इसको तोड़ा जाए तो क्या है यहाँ पे, समान अंतर और श्रेणी को हम लोग क्या करते, देखिए समांतर, समान और अंतर, श्रेणी को कहा जाता है लाइन यानी श्रृंखला। ठीक है, यानी समान अंतर वाला लाइन या श्रृंखला को ही क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 ये चलते जा रहे हैं। ठीक, इसमें अगर आप देखें तो ये जो संख्या है इसके बीच का अंतर, ये जो लाइन है, ये लाइन ही तो है, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे, श्रृंखला बोलेंगे। और इसमें अंतर अगर आप देखें तो क्या है, 2 और 1 के बीच का अंतर 1 है, 3 और 2 के बीच का अंतर 1 है, 4 और 3 के बीच का अंतर 1 है। तो अंतर क्या है हमारा, समान है। जब समान अंतर वाला कोई लाइन मिले तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी, उसे ही हम लोग कहेंगे, या फिर शॉर्ट में हम इसको एपी से अब इंगित करेंगे, तो याद रखिएगा। ठीक है, एपी। और उदाहरण लेते हैं, चलिए 2 4 6 8 10 ये ले लिए। ठीक, इसमें भी अगर देखें, ये क्या है हमारा, ये श्रृंखला तो है, लाइन तो ये है, लेकिन समान अंतर है क्या, देखिए तो 4 और 2 के बीच का अंतर 2 है, 6 और 4 के बीच का अंतर 2 है, 8 और 6 के बीच का अंतर 2 है, 10 और 8 के बीच का अंतर 2 है। समान अंतर भी समान है इस लाइन का, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। समझ में आ गया एपी किसे कहते हैं, तो एपी का प्रॉपर डेफिनेशन लिख देते हैं, एपी क्या होता है। ठीक है, देखिए समान अंतर, अंतर वाली लाइन या श्रृंखला को ही समांतर श्रेणी कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं देखना है, बस इतना याद रखना है, समान अंतर वाली लाइन को ही समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये जो हमारा लाइन है, ये जो लाइन है ना, जैसे हम यहाँ पे लिखें 2 4 6 8 10। ठीक, ये देखिए अब इस लाइन में जो प्रयुक्त वर्ड होता है, जो प्रयुक्त अंक होता है, उसको कुछ अलग ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो लाइन में प्रयुक्त अंक है ना, उसको कुछ अलग नाम से जाना जाता है, इसका कुछ अलग नाम है। मतलब ये 2 जो है ना और ये जो 4 है, इसको क्या कहा जाता है, 2 4 6 8 10 ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे, इसको हालांकि पद के नाम से इंगित किया गया है और ये पहला नंबर पे है तो इसको बुलाया जाएगा प्रथम पद। क्या बोलेंगे इसको, प्रथम पद। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे करते छठा, सातवां, आठवां, नौवां पद। अब प्रथम पद को शॉर्ट में क्या अंकित किया गया है, तो शॉर्ट में इसको ए बोला गया है। ए बोलें या A1 बोलें, बात एक ही है। ठीक, अब इसके बीच में अगर देखा जाए अंतर कितना का है, तो इसके बीच में अंतर है 4 और 2 के बीच का अंतर 2, 6 और 4 के बीच का अंतर 2, 8 और 6 के बीच का अंतर 2, 10 और 8 के बीच का अंतर 2। यानी सभी का अंतर, सभी को बोलते हैं हम लोग मैथ की भाषा में सही से सार्व। ठीक है, सार्व यानी सभी, सभी का अंतर क्या है, यानी सार्व अंतर
जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंट। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंट क्या है आपको बताइए। तो कॉमन डिफरेंट अगर आप कहें सभी का जो अंतर है वो है 2, यानी कॉमन डिफरेंट को शॉर्ट में, सार्वंतर को शॉर्ट में कहा जाता है डी। ठीक है, तो डी हमारे पास क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। ए क्या है? तो ए हमारे पास 2 दे रखा है। ठीक है, ए प्रथम पद क्या है? 2 है, और डी भी क्या है? 2 है। समझ में आ गया? चलिए एक और देते हैं आपके सामने, जैसे एक और एपी ले लेते हैं हम लोग, एक एपी और लेते हैं। से यहाँ पे लिए 3, 3, 6, 9, 12। ठीक, ये पहले देखिए एपी है कि नहीं। पहले तो ये देखेंगे श्रृंखला है कि नहीं, लाइन तो है। एपी देखेंगे है कि नहीं। तो सिंपल सा देखिए, 6 और 3 के बीच का अंतर 3, 9 और 6 के बीच का अंतर 3, 12 और 9 के बीच का अंतर 3। देखिए अंतर समान आ गया, हम बोलेंगे हाँ भाई ये हमारा एपी है। ठीक, तो एपी है, इसका प्रथम पद क्या होगा? अगर पूछ दे कि इसका पहला, एपी का पहला पद, इसका पहला पद यानी ए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भाई पहला पद तो 3 होगा। और अगर पूछ दे सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर यानी सभी में अंतर यानी डी क्या है? तो डी कहेंगे 3 है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, अब एपी का आप पहला पद और सार्वंतर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, आगे का काम क्या सीखेंगे। सार्वंतर और पहला पद निकालने सीख गए। अब आगे का देखेंगे कि जब कोई किसी भी एपी का हमें सार्व अंतर यानी पहला पद कुछ दिया है और सार्व अंतर हमें कुछ दिया रहे, तो क्या हम एपी निकाल सकते हैं? यानी पहला पद हमारे पास दिया है और सार्व अंतर भी हमारे पास कुछ दिया रहे, क्या एपी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए हमारे पास ए अगर मान लेते हैं 2 है और डी हमारे पास मान लेते हैं 4 है। ठीक, डी मान लिए 4 है। एपी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो एपी का जनरल फॉर्म होता है, एपी का जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मतलब ये निरंतर चलता जाएगा। ए प्लस 4d, ये चलता जाएगा पूरा। ठीक है, ए। अब देखिए जो ए का मान है ना, ए मान क्या है? 2, तो 2 लिख दीजिए। ए क्या है? 2 प्लस डी का मान क्या है? 4 लिख दीजिए। ए क्या है? ए हमारे पास है 2 और 2 इंटू डी, डी क्या है? 4। ठीक, ए हमारे पास क्या है? 2, 3, डी क्या है? 4, कोमा ए क्या है? 2, 4, उसके बाद डी क्या है हमारे पास? 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आप अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये तो मारा गया सूत्र है ना। देखिए अब एपी निकल जाएगा आपका 2, 4 2 6 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10, 4 तिया 12, 2 14, 4 चौक 16, 2 18। ये अपना जो निकला ये क्या निकल गया? एपी निकल गया। एपी का कितना पद निकाल लिए? 1 2 3 4 5 पद हम निकाल लिए। ठीक है, 5 पद हम निकाल लिए। इसका ए हो गया 2 और डी अगर देखें तो क्या डी 4 होगा? देखिए तो 6 और 2 के बीच का अंतर 4 है, 10 और 6 के बीच का अंतर 4 है, 14 और 10 के बीच का अंतर 4 है, 18 और 14 के बीच का अंतर 4 है। तो ये हमारा क्या हो गया? एपी हो गया। समझ में आ गया? तो आप ये सीख लिए कि जब हमारे पास ए दिया रहे और डी दिया रहे तो हम जो है एपी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे कितने भी पद हो। अब आप कहेंगे कि क्या ये तो 2 2 4 एक 5वां पद हुआ, क्या छठा 7वां पद निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप इसको बढ़ाते जाइए, ए प्लस 4d है, उसके बाद कर दीजिए ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 9d, ए प्लस, ऐसे करते 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 8 9 10, ऐसे करते करते जो है आपको बढ़ते आना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब प्रश्नावली पे चलते हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये एपी का जनरल फॉर्म है, याद रखिएगा ये। ठीक है, ये एपी का जनरल फॉर्म में चलते रहता है। ठीक, ये सूत्र है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे यानी प्रश्नावली पे चलते हैं। हाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 5.1 है ना। प्रश्नावली 5.1 इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग नहीं करेंगे, पहले हम लोग यहाँ करेंगे। देखिए पहले हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन? कि दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए। अभी आपको बताए थे, पद लिखने के लिए बताए थे जब हमें ए का मान और डी का मान दिया रहे। ठीक, प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया गया है। ए देखिए दिया गया है और डी दिया गया है, तो क्या 4 पद नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हम लोग नोट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या क्या रखा है? दूसरा नंबर ये है ना, हाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 5.1 क्या क्वेश्चन है कि ए और डी हमारे पास दिया गया है। ए हमारे पास पहला नंबर में क्या है? तो ए बराबर दे रखा है 10 और डी बराबर दे रखा है 10। ठीक है, ए बराबर भी 10 है और डी बराबर भी 10 है। हमको क्या निकालना है? प्रथम 4 पद निकालना है, प्रथम 4
पद, है ना, प्रथम 4 पद निकालेंगे, प्रथम 4 पद निकालेंगे एपी का, एपी का प्रथम 4 पद निकाल देते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, तो वही सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ए हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। और बस यही हो गया 4 पद हमारा, क्योंकि 1 2 3 4 पद निकाल देगा, ठीक। प्रथम 4 पद, ए हमारा क्या है 10 लिख दीजिए, ए क्या है 10 प्लस मान बैठाते जाइए, डी क्या है 10, ए है 10 और 2 इंटू, है ना, ए हो गया 10 और 3 और 10 हो गया ये 10 और 10 10 20, 10 दूना 20, 20 10 30, 10 तिया 30, 30 10 40, ये हो गया हमारा एपी का प्रथम 4 पद, आंसर कंप्लीट, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा, पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर कर लिया है, आप समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर है ए का मान दे रखा है -2 और डी का मान दे रखा है 0, तो बोला है प्रथम 4 पद एपी का, प्रथम 4 पद, ठीक है, प्रथम 4 पद निकालना है एपी का, निकाल लेते हैं भाई। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हो गया, 4 पद बोला है ना। ए हमारे पास क्या है -2, ए है -2 प्लस का डी क्या है, देखिए तो डी है 0, ए है -2 प्लस का 2 गुणा 0, ए है -2 प्लस 3 गुणा 0, ठीक है। अब देखिए -2 हो गया, -2 जोड़ 0 तो -2 ही होगा, है ना, -2 जोड़ 0 -2 ही होगा। अब देखिए यहाँ 2 गुना 0 0, अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 0 0, तो 2 और प्लस माइनस माइनस हुआ ना, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में 2 गया 0। अब देखिए 3 गुना 0 0, प्लस माइनस, भाई ये तो माइनस ही बचा ना, -2, है ना। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, तो ये निकल गया हमारा प्रथम 4 पद, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं हम लोग, 4 पद निकल गया है ना, ठीक है। देखिए क्लियर हो गया ये यार, देखिए यहाँ पे ये, हाँ ये तो ठीक है, यहाँ पे 0 2 गुना 0 तो 0 हुआ ना, तो -2, यहाँ पे -2 आएगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर क्लियर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा ए बराबर दे रखा है 4 और डी बराबर दे रखा है -3, ऐसे ही बनाना है प्रथम 4 पद। अब ये हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे अलग तरीके से, देखिए पहला पद तो हो गया हमारे पास, प्रथम पद दे रखा है ए बराबर 4, अब दूसरा पद निकालेंगे ना तो A2 लिख देंगे, दूसरा पद यानी A2 हम लिख सकते हैं ना, A2, तो A2 को हम A प्लस डी लिखते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे A2 यानी ये देखिए हमारा जो ये निकला तो दूसरा पद ही है ना, तो A प्लस डी लिखते हैं A2 को हम A प्लस डी लिख देते हैं, ठीक है। तो A प्लस डी, ए है 4 और प्लस का D क्या है -3, ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए प्लस, देखिए 4 प्लस माइनस -3, तो 4 में 3 गया 1, तो A2 क्या आया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, A2 आ गया 1, ए तो हो गया 4, A2 आ गया 1। अब A3 निकालना चाहेंगे, 4 पद बोला है ना, तो A3 निकालना चाहेंगे तो A प्लस 2D लिख देंगे, क्या लिख देंगे A प्लस 2D, तो A हमारे पास है 4 और 2 गुणा D क्या है -3, ठीक है, 4 प्लस देखिए 3 दूनी 6, तो -6 हो गया, है ना, प्लस माइनस माइनस 4 -6, 4 में 6 घटेगा तो -2, ठीक है। तो A3 हमारे पास आ गया, A3 भी आ गया। अब A4 निकालेंगे, क्योंकि 4 पद निकालना ना, तो चौथा पद क्या हो जाएगा, A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D लिख देंगे, ठीक है। इसको एक घटा के लिखते हैं, बाद में हम चर्चा भी करेंगे क्यों घटाते हैं। A हो गया हमारे पास कितना, तो A देखिए 4 है प्लस 3 गुणा D कितना है -3, 4 प्लस 3 तिया 9, -9 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 -9, है ना। तो A4 बराबर कितना हो गया अपने पास, तो -5, ठीक। ये अपना आंसर निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे AP बना करके AP, पहला पद क्या आया, पहला पद है 4, दूसरा पद क्या है 1, तीसरा पद क्या है -2, चौथा पद क्या है -5, ये हो गया अपना AP कंप्लीट, AP का 4 पद। समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें इस तरीके से बनाएं या इस तरीके से बनाएं, हाँ ये होगा कि इस तरीके में थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा आपका, लेकिन इसमें आप एक बार में बना सकते हैं, तो आप यही बनाइए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो बना लिए, चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर है A बराबर -1, D बराबर 1/2, 4 पद लिखें AP का। तो 4 पद निकालते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, है ना। A हमारे पास है -1, ठीक, A -1,
ए है माइनस का 1 प्लस का डी कितना हो गया, तो डी है 1/2। ए है माइनस का 1 प्लस 2 गुणा डी कितना है, तो 1/2। ए है हमारे पास माइनस का 1 प्लस 3 गुणा डी कितना है, तो 1/2। ठीक है, चलिए माइनस का 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है, इसके आगे इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है ना, तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, नहीं होगा, 1 से 2 में भाग देंगे 2 होगा, 2 1 कम 2 तो माइनस का 2, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह दे, 2 से 2 में भाग देंगे 1 होगा, 1 गुणा 1 तो 1। उसके बाद देखिए अब आगे ये क्या है, माइनस का 1 है ना। सबसे पहले गुणा का काम करेंगे, तो 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 1 का तो अब ये 1 गुणा में बचा। अब देखिए माइनस का 1 इधर रह गया, है ना, माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक, माइनस का 1 प्लस का 1 नहीं हुआ क्या, देखिए यहाँ पे 1 बचा है ना, तो ये प्लस का 1 हुआ। माइनस का 1 इधर है। उसके बाद देखिए 3 और 2 कटेगा तो नहीं है ना गुणा में, तो 3 1 कम 3 प्लस का हो गया 3/2, ये हो गया अपना निकल करके। ठीक, माइनस का 1 आया और ये प्लस माइनस माइनस 2 में 1 गया तो कितना होगा, 2 में 1 गया, अपना हो गया प्लस का और माइनस का 1/2। ठीक, माइनस का 1/2 प्लस माइनस माइनस तो कितना होगा 0, प्लस माइनस माइनस तो 0 हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे आगे का काम, 2 1 कम 2 ना, या फिर इसके नीचे नहीं कुछ तो ये है, तो 2 हो गया अपना। 1 से 2 में भाग देंगे 2, 2 1 कम 2 माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 में भाग देंगे 1 और 1, ये हो गया अपना यही सेम टू सेम। तो माइनस का 1/2 0 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 है ना, कि प्लस का 1 होगा भाई, प्लस का 1 होगा, है ना, /2 तो प्लस का 1/2। ठीक है, आधा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 4 पद हमने इसका भी निकाल लिया। अगला देखते हैं, 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या दे रखा है, चौथा तो बना लिया ना, 5वां नंबर दे रखा है ए बराबर दे रखा है माइनस का 1.25 और डी बराबर दे रखा है माइनस का 0.25। तो निकाल लेते हैं 4 पद, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए अपने पास है माइनस का 1.25, फिर यहाँ पे है माइनस का 1.25 प्लस का डी कितना है, तो माइनस का 0.25। ठीक है, देखिए यहाँ ए क्या है अपने पास, ए है माइनस का 1.25 और प्लस में है 2 इंटू डी का है माइनस का 0.25। ठीक है, अब ये 2 निकालते हैं जरा सा, या फिर इसको एक काम करते हैं उसी तरह से बनाते हैं जैसे इसको बनाए थे। ठीक है, ये जैसे बनाए थे ना, इसको इसी तरह से बनाते हैं इसको। ठीक है, ये छोड़िए, A1 बराबर हो गया हमारे पास माइनस का 1.25, A2 हो जाएगा A+A2 को हम लिख सकते हैं A+D। ए क्या है हमारे पास, ए है माइनस का 1.25 प्लस डी क्या है, तो माइनस का 0.25। देखिए माइनस का 1.25 प्लस माइनस तो माइनस हो गया, है ना, प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखिए माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो जोड़ेंगे इसको ना, तो जोड़ते हैं यहाँ पे क्या है, ये 1.25 और 0.25 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25 और 25 हो गया 50, है ना, तो 1 हो गया इधर, तो कितना हो जाएगा अपना 1.5, सही है ना, 1.5 होगा, तो 1.5 क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई स्थान नहीं रहता है। अब बड़ा चिन्ह है माइनस का, तो लिखेंगे माइनस का 1.5। ठीक, तो A2 अपने पास क्या निकला 1.5। A3 निकालते हैं, A3 A+2d, A3 A+2d। एक क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू डी क्या है हमारे पास, तो माइनस का 0.25, है ना। चलिए अगला देखते हैं, माइनस का 1.25 प्लस हो गया, इसका 2 से गुणा करेंगे तो 25, देखिए 25 दूनी हो गया 50, है ना, 25 दूनी 50 तो 0.5 हो गया 0.5। ठीक, माइनस है प्लस माइनस, देखिए माइनस का 1.25 नहीं दिख रहा है ना, इसका 1.25 प्लस माइनस माइनस का 0.5। अब देखिए आगे काम क्या करेंगे, माइनस का 1.25 है, माइनस माइनस प्लस है ना, तो जुड़ेगा ये, तो 0.5 नहीं कुछ तो 0 है, तो 5 हो गया, और इधर 5 2 7 हो गया, ये हो गया, कितना हो गया 1.75। बड़ा चिन्ह है किसका, इसका माइनस का, तो क्या हो गया हमारे पास A3 बराबर, यानी तीसरा पद निकल गया। अब चौथा पद निकाल सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है, चौथा पद निकालिए A+3d।
ठीक है, ये निकालिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं एपी का पद। एपी का 3 पद हम निकाले हैं। एक पद क्या निकला, एक पद निकला अपने पास माइनस का 1.25 कॉमा माइनस का 1.5, तीसरा पद निकला माइनस का 1.75। अब चौथा पद क्या निकलेगा लिखिएगा आप, तभी आंसर फाइनल होगा। ठीक, इतना सा तो आप कर ही सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग आगे का बनाते हैं, है ना। आगे क्या है देखिए, अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर तो आप कवर कर चुके हैं। तीसरा नंबर देखिए, बोल रहा है प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। ये तो बहुत चुटकी वाला सवाल दे दिया नहीं। प्रथम पद और सारवंतर लिखना कौन सा भारी बात है। देखिए यहाँ पे आप तुरंत लिख दीजिएगा प्रथम पद और सारवंतर क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, प्रथम पद। पहला नंबर का क्या है, प्रथम पद लिखेंगे तो पहला नंबर का प्रथम पद हो जाएगा। देखिए ये 3 है क्या, प्रथम पद, यानी ए हो गया प्रथम पद। उसके बाद बोला है सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी डी। डी क्या हो जाएगा, तो डी निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, 1 में 3 घटाइए, और डी का सूत्र होता है A2 - A1। ठीक है, डी निकालने का यही फंडा होता है। ठीक, चलिए निकालिए। तो डी बराबर हो गया A2 - A1। तो A2 क्या है अपने पास, तो A2 दे रखा है 1 माइनस का 3। ठीक, हाँ, तो 1 - 3 कितना हो गया अपने पास, तो माइनस का 2। ठीक, ठीक है, तो ए बराबर निकला 3 और डी बराबर निकला माइनस का 2। चलिए समझ में आ गया। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है -5, -137। ए बराबर है माइनस का 5, डी हो जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस का यहाँ फिर माइनस का 5 है ना। A2 - A1 होता है तो A2 यही हुआ ना, A1 ये हुआ। अब देखिए माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5, प्लस माइनस माइनस तो कितना होगा 4। ठीक है, तो डी बराबर निकला 4, ए बराबर निकला माइनस का 5, है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, है ना। ए बराबर क्या है, यानी पहला पद हो गया 3, और सारवंतर इसका क्या हो गया, सारवंतर यानी डी। ठीक, इतना कौन लिखेगा, देखिए शॉर्ट में आप काम करिए, घटा दीजिए इसको। तो देखिए हर जब समान हो तो ऊपर वाला प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस का चिन्ह है, 5 में 1 गया 4/3। ठीक है, तो डी का मान ये अपना निकल गया। ए का मान 1/3, डी का मान ये। चौथा नंबर है, चौथा नंबर दे रखा 0.6, 1.6, 1.7, 2.8, 3.9। ए बराबर यानी कि पहला पद हो गया 0.6 और डी यानी कि सारवंतर हो जाएगा, सारवंतर A2 - A1 होता है, तो A2 है 1.7 और माइनस का A1 यानी 0.6। ठीक है, 1.7 में 0.6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1.7 में 0.6 घटा देंगे तो 7 में 6 गया 1 और इधर 1, तो कितना हो गया 1.1। ये हो गया डी का मान। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ए का मान ये हो गया, डी का मान ये हो गया। क्लियर है। तो हमने तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हम लोग कर लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, या फिर क्या कीजिएगा आप इधर बनाइएगा क्या। तो पहला यानी कि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन तो हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा बन जाएगा नहीं तो। ठीक, 25 मिनट का हो गया। दूसरा तीसरा इस वीडियो में कवर कर लिया, और अगला वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग पहला नंबर का क्वेश्चन 3 गो है कि 4 गो है ना, पहला नंबर में 4 क्वेश्चन है और इधर 4 में कितना 15 क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।